बेटा, तुमने जो किया वो गलत था। तुम्हें अगर लगता है कि पढ़ाई को लेके तुम्हें बहुत टेंशन हो गया था, तुम डर गए थे, तो बिना बताए घर से चले जाना क्या उसका हल था? एक बार हम सबसे कहते तो। अंशु बेटा, तुम किसी से भी कह सकते थे, अपनी दादी से, अक्षरा दीदी से। देखो बेटा, बाहर की दुनिया दूर से ही सुहानी लगती है, लेकिन वहां के लोग, ये तो अच्छा हुआ कि आपको भले लोग मिल गए, नहीं तो। मैं बहुत डर गया था ताऊ जी, बहुत बहुत डर गया था मैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूंगा। अंशु बेटा, जो हो गया उसे जाने दो, भूल जाओ। हमारा अंशु तो बहुत समझदार है, सब समझ गया होगा, है ना? ताऊ जी, आप बहुत अच्छे हैं। बेटा, परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती, ये भी हम सबके लिए एक इम्तिहान ही था, जो सीख दे गया हमें, तुम्हें ही नहीं, हम सबको। क्या ढूंढ रहे हैं आप? आज अंशु घर आ गया ना, सोच रहा हूँ मुंह मीठा किया जाए। मेरे वाले लड्डू नहीं मिलेंगे आपको, बहाने मत बनाइए। प्लीज अक्षरा। फिर आप जाके माँ से ही पूछ लीजिए, उन्होंने ही मना किया है मुझे आपको लड्डू देने से। अरे भाई, एक लड्डू देने में क्या जा रहा है, दे दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आपके लड्डू खाने के चक्कर में मुझे डांट खाने को मिलेगी। ये लीजिए, और खबरदार जो आपका पेट खराब हुआ। अरे भाई, मैंने कब कहा कि मेरा मुंह मीठा होना चाहिए या मुझे लड्डू चाहिए? मैं तो आपके लिए मांग रहा था ताकि आपका मुंह मीठा हो सके। और मेरे लिए पक्का? अक्षरा, आपने खाया समझिए मैंने खा लिया। कितने टेस्टी लड्डू है ना डुग्गू, कितनी सौंधी खुशबू है इसकी, एक से तो पेट ही नहीं भरता है। भाभी माँ के हाथ के लड्डू ना बहुत टेस्टी होते हैं। यम्मी। अक्षर, मुझे दीजिए। लाइए लाइए। अक्षर अक्षर। बस बस और नहीं, मेरा पेट ही फट जाएगा। तुझे तो गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मैंने खास तेरे लिए बनाए हैं। खा ले बेटा, पता नहीं कब से भूखा है। खा ले। माँ, इंसान एक दिन का भूखा हो या 4 दिन का, पेट में जगह तो उतनी रहती है ना। तू अपना मुंह बंद रखेगा? अरे अक्षरा का फोन है, ले भाई तेरे लिए ही होगा। हेलो हेलो अंशु। हाँ दीदी। पेट तो भर ही गया होगा तुम्हारा, तुम तो सबके चहीते हो, दादी के लड्डू गोपाल हो। भले ही तुम अनन्या और नक्श के पहले आए हो, लेकिन अभी भी तुम मेरे लिए छोटे से अंशु हो, छोटू मोटू से। एक बात हमेशा याद रखना, हम सब तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। दादी हमेशा कहती है ना कि हम सब किस स्नेह और उम्मीदों से जुड़े होते हैं। जी दीदी। आगे से कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो एक बात याद रखना, हम सब लोग मिलकर उसका हल निकालेंगे। तुम नहीं थे ना तो सबकी जान निकल गई थी। जी दीदी, मैं ना अब समझ गया हूँ कि अपने घर से बढ़कर और कुछ नहीं होता। अब तुम टेंशन मत लो और अच्छे से आराम करो, ठीक है? फिर जो भी टाइम बचे ना, उसमें अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दो। और सुनो, एक बार तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद तुम, मैं और डुगू मिलकर बहुत सारी मस्ती करेंगे। अब तीनों नहीं, चारों, जीजू भी। अच्छा सुनो ना, काकी से बात कराओ। जी दीदी, अभी कराता हूँ। माँ, वर्षा,
बाबूजी माँ से बात कराइए, उनसे तो ढेर सारी बातें करने का मन कर रहा है। जी डुगू रो रहा है बाबूजी, मैं माँ से बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ राधा कृष्ण, वो कह रही है कि आपसे बाद में बात करेंगी। नक्श अचानक रोने लगा। बहू, लल्ला ठीक से सोया था रात को? ठीक तो नहीं आई थी इसे? नहीं माँ, बिल्कुल ठीक। आज बहुत दिनों के बाद हम सब शांति से सुबह की चाय पी रहे हैं। बुरा समय चला गया, घनघोर आ रहा है अपने साथ अच्छा समय लेकर। माँ, मोहित और मैं जॉगिंग जाने वाले हैं। अच्छा, सुना लल्ला, बाबूजी और फूफा जी सैर पे जाएंगे। नमस्ते जी। ये तो वही है। कौन? वही जो बहू की डायरी छपाने के लिए आई थी। हाँ, हमने तो मना कर दिया था, लेकिन ये फिर आ गई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने फोन पे बात की थी ना, यही फाइनल हुआ था ना। क्या? बधाई हो, आपकी किताब। ये सैंपल कॉपी है, जैसा कि तय हुआ था कि हम किताब छापेंगे और आपको सैंपल कॉपी दिखाएंगे। आप इसे पढ़कर अप्रूव कर दीजिए, फिर हम इसे रीडिजाइन कर देंगे। ये सब कैसे? बधाई हो अक्षरा जी, आपकी डायरी अब किताब बन चुकी है, आपकी पहली किताब। लेकिन आपने इसे छापा कैसे? हाँ, आप हमारी अनुमति के बिना इसे कैसे छाप सकती हैं? अनुमति अक्षरा जी ने हमें खुद ही दी है। मैंने कब अनुमति दी आपको? फोन पे आपने कहा था ना तेज सर से। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। आप ये क्या कह रही हैं? अरे तेज सर से जब आपकी बात हुई थी, मैं खुद वहाँ थी। आपकी मंजूरी के बिना भला हम क्यों छापेंगे? अगर ऐसा करना होता तो हम पहले ही छाप देते। आपसे इतनी रिक्वेस्ट क्यों करते? बहू, नहीं दादाजी, बहू ने मना किया था। मैं वही थी जब बहू की इनसे बात हुई। जी, आपको ही गलतफहमी हुई है। नहीं मैडम, तेज सर की इनसे बात हो चुकी है। आप चाहे तो फोन कर लीजिए। तो के मारी बहू झूठ कह रही है। ये आप इनसे ही पूछ लीजिए। आप बात कर रही हैं? हमने मना किया है आपको, लेकिन आप तो मानने को ही तैयार नहीं है। पहले चिट्ठी भेजी, फोन किया, घर आ गई और हमें पार्क में मिली तो हमारे पीछे ही पड़ गई। भाभी माँ, मैंने खुद इनसे मना किया था कि हम डायरी नहीं छपवाएंगे, तो अब क्या आप कहेंगे कि मैं भी झूठ बोल रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बुराई क्या है। ये खोने वाली माँ के जज्बात ही तो है इसमें, और कुछ नहीं। खैर, आप लोग चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ। नमस्ते। बहू, क्या है ये? सर ने कहा था। ऐसा क्यों कर रही है अक्षरा? बात साफ साफ पूछ ही लेती हूँ कि मेरी किस बात से नाराज है। मन ने साफ साफ बता। दादाजी, मैं नहीं जानती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने वो किताब क्यों छापी। मैंने उनको कोई परमिशन नहीं दी थी। पता नहीं क्या मंशा है इनकी, क्यों इतने उतावले, इतने बेचैन हुए जा रहे हैं। तो अजीब जबरदस्ती हुई। अब थारे लोगों की लापरवाही है या उन लोगों की चालाकी, जो भी हो,
बात अब हाथ से निकल चुकी है। किताब छप के आ गई है, कल तो बाजार में बिकेगी भी। अब सारी दुनिया हमारे परिवार के बारे में पढ़ेगी, चर्चे होंगे बिरादरी में। आप क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हैं? प्लीज मत कीजिए, जब होगा तो मैं कर लूंगी। लापरवाही तो शुरू से हुई है, काहे जे नौबत आई। एक तो अपनी डायरी अस्पताल में छोड़ आई थी। जब भी वो लोग चिट्ठी भेजते हैं या मिलते हैं तो कोई उन्हें सही तरह से समझा क्यों ना पा रहा। काहे गलतफहमी की गुंजाइश भी छोड़ी जा रही है। अब तो कह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो जरूर हुई होगी। कैसे हो गई? अच्छा खासा तमाशा बन गया है जी। आज किसी के ना चाहते हुए भी ये किताब छप के आ गई है। ऐसा के लिखा है कि उन्हें इतनी दिलचस्पी हो गई। दादाजी बस घर की छोटी छोटी बातें, लेकिन ऐसा कुछ तो होगा जिसका कारण वो छापना चाहते थे। सिंघानिया खानदान की बहू ने लिखा है जे कह के बेची जावेगी, और हम बैठ के अपना तमाशा देखते रह जाएंगे। गायत्री जी, ये सब क्या हो रहा है? कम से कम आप तो इसे रोक सकती थी। मना किया था भाभी माँ हमने, लेकिन तुम मानने कोई तैयार नहीं। पता नहीं क्यों, जैसे छापे बिना इन्हें चैन नहीं पड़ेगा। यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, रुको को दे दीजिए, इसे भूख लगी होगी। सब क्या हो गया नैतिक? सब लोग मेरी वजह से परेशान हो गए। अक्षरा, आपने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया है, सब लोग ये जानते हैं। माँ ने भी दादाजी से ये कहा ना। आप टेंशन मत लीजिए, देखिए कुछ समय में दादाजी भी समझ जाएंगे। आप किसी भी बात को दिल पे मत लगाइए। नहीं नैतिक, दादाजी ने जो भी कहा सही कहा ना। कहीं कोई तो भूल हुई होगी ना हमसे। अब बैठिए बैठिए। अक्षरा, मैं एक बात सोच रहा था। अगर घर में सबको प्रॉब्लम नहीं होती या नहीं हो तो क्या आप ये डायरी छपवाना चाहेंगी? पता नहीं नैतिक, क्या सही है क्या गलत। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। मैं तो सच नैतिक सिर्फ अपने लिए लिखती थी। प्रेगनेंसी का वो हर पल, हर स्टेज का एक्सपीरियंस याद रखना चाहती थी कि बड़ा होकर हमारा डुगू वो सब पढ़े। कभी नहीं चाहती थी कि ये सब हो। नहीं चाहती थी कि घर में किसी को भी इस चीज से ठेस पहुंचे। मोहित जी का है, उठाइए ना, वो राह देख रहे होंगे। हेलो मोहित। हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। ओके। मैं ठीक हूँ, आप जाइए। मैं जल्दी आता हूँ। ओके। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? क्या गलती हो गई है मुझसे जो मेरी बच्ची मुझसे बात ही नहीं करना चाहती?
हाय मोहित। अरे गुड मॉर्निंग सर जी, क्या बात है, देर हो गई? हाँ यार थोड़ी देर हो गई, सॉरी। अच्छा जॉगिंग करते करते बात करें? हाँ। ओए तेज चलना, स्पीड बढ़ा, वरना ये जो मोटापा तुझे पर डे की तरह चढ़ रहा है ना, कभी कम नहीं होने वाला। हाँ। अरे मान गया? जरूर ध्यान नहीं होगा, वरना अब तक तो चिढ़ जाता। कोई बात तो है। अब ओए ओए रुक जा, ये पूरी चर्बी एक दिन में नहीं उतरने वाली। हाँ, बोल क्या हुआ? क्या? अरे क्या खा क्या? यही दोस्ती है हमारी कि आज पूछने की नौबत आ गई। पता है मोहित, जब अक्षरा प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने एक डायरी लिखी थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, घर में भी कोई इस बात को लेकर राजी नहीं है। पता नहीं वो पब्लिशर भी क्यों पीछे पड़ा है, इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्योंकि भाभी ने उसमें जरूर कुछ खास ही लिखा हो, अपनी सारी फीलिंग्स लिखी होगी। हर एक माँ बाप के लिए एक बच्चे के आने की खुशी, उसकी तैयारियां, जिंदगी के एक नए मोड़ से गुजरने का एहसास। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ मोहित। अरे कंफ्यूजन कैसा? अगर भाभी ने अच्छा ही लिखा है और अगर ये चीजें सबके दिलों को छुएंगी, सब तक पहुंचेंगी, तो हर्जी क्या है? लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं है, अक्षरा भी नहीं। नैतिक, मैं भाभी को जानता हूँ, वो कभी भी घर वालों के खिलाफ नहीं जाए। अगर दादाजी और घर के लोग मान गए ना, तो भाभी कभी मना नहीं करेगी और उनको तुझे मनाना होगा। आज अंशु सुबह सुबह उठ गया है, कह रहा है कि कुछ सवाल नहीं कर पा रहा है। कोई बात नहीं काकी, मैं देख लूंगी। और अनन्या को मैं संभाल लूंगा, है ना अनन्या? अरे ये क्या, साबूदाने की खिचड़ी? इसे देखते ही अक्षरा की याद आ जाती है, शायद दीदी को भी आ रही होगी। ये माँ को आज क्या हो गया है? सुबह से ही कुछ चुप चुप सी है। अक्षरा का नाम लेते ही हमेशा उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। हाँ, हाँ जैसे सुना ही नहीं। से बात कर लेती हूँ। पता है डुगू, माँ ने फोन भी किया था पर मैं उनसे बात ही नहीं कर पाई। अभी कर लेती हूँ। बड़ी माँ आपका फोन। हाँ हेलो। सॉरी माँ, आपसे कल भी बात नहीं हो पाई और आज भी आपने जब फोन किया तो उस समय मैं काम में थी। माँ, फुर्सत मिल गई माँ से बात करने की? प्लीज माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, लगता है चीकू रो रहा है। हाँ माँ, मैं हेलो माँ। लल्ला, बस 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 बेटा, रोते नहीं लल्ला। बहू, लल्ला रो रहा है, तुम फोन पे बात कर रही थी। माँ मैं आ ही रही थी। जरूरी है क्या बच्चे को रुलाना? अपनी माँ से तो बाद में भी बात कर सकती थी ना। पेट नहीं भरा होगा बेटे का। नहीं माँ, वो मैं देखो बहू, छोटे से छोटा बच्चा भी जान जाता है जब माँ का ध्यान उस पर नहीं होता। अगर तुम परेशान रहोगी तो बच्चा भी तो परेशान होगा। माँ ये अभी तक खेल रहा था, मैं इसे एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती हूँ। मुन्ना ना आया? सैर पे गया है बड़े जमाईसा के साथ, आता ही होगा। राधे कृष्ण। जब सूरज चढ़ जावे तब शहर पे जाने का क्या मतलब? शहर के लिए तो सवेरे जाना चाहिए। नैतिक के साथ ना वैसे भी शहर पे जाने का कोई मतलब नहीं है। क्या है ना, ये शहर के बाद मुझे यहाँ खींच लाता है, फिर माँ के हाथ के बना नाश्ता मैं डबल खा लेता हूँ, सब बराबर हो जाता है। गिरिजा, जा जल्दी से गरम पराठे ले आ। आ गए जमाईसा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। वैसे भाभी का है, अपने भतीजे को मिलना था इसलिए खिंचा चलाया। बहू कमरे में है, बस आ रही है। आप तो आइए, विराजिए। हाँ हाँ। ये क्या है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।